ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो दूर से क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर पंडाल सजे हुए हैं और उस पंडाल के चारों ही तरफ लाइटिंग और सामने से अनेक भक्तों की लाइन लगी हुई है। वो भगत आ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसके हाथ में फूल थे, किसके हाथ में कई प्रकार की चीजें थी। ऐसे ही वो चक्कर लगाते हुए जा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद देखती हूँ कि उन पंडाल में भिन्न भिन्न प्रकार की देवियों के मॉडल्स थे और बहुत सुंदर मॉडल्स दिखाई दे रहे थे। और भगत उस मॉडल्स के आगे, कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो मूविंग मॉडल थे, कुछ थोड़े सजे हुए थे और कुछ मॉडल ऐसे थे सिंपल भी थे परंतु उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद दूर से बाबा को आते हुए देखा। बाबा के साथ कुछ महारथी भी दिखाई दे रहे थे। तो जैसे बाबा नजदीक आए तो बाबा बहुत मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे, आज बाप अपने विशेष रत्नों को लेकर सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाया और भगत क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। आज बाप महारथी, विशेष रत्न और सब बच्चों को ये दृश्य दिखा रहे थे। तो बाबा ने कहा, कुछ भगत ऐसे थे जो लगन में मगन थे, कुछ भगत ऐसे थे जो केवल नाम मात्र, कुछ ऐसे भगत थे जो केवल दर्शन करने के लिए, और कुछ भगत थे बहुत दुखी कि कुछ थोड़ा सा भी कामना उनकी पूर्ण हो या संकल्प पूर्ण हो। तो ये भक्तों का दृश्य बाप ने खुद भी देखा और बच्चों को दिखाया। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा, देखो भगत क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसी समय क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे थे और बाबा ने उन बच्चों के सामने एक बहुत सुंदर सा तख्त और सब बच्चों को तख्त पे बिठाया और सब बच्चों का बाप ने खुद ही हाथ लगा करके बच्चों का श्रृंगार करके जैसे इष्ट रूप में और संपन्न रूप में दिखाते हैं उसी स्वरूप में बच्चों को बिठाया। तो जैसे बाबा ने बिठाया सबको, तो उसमें कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो उस स्वरूप के अंदर टिके और कुछ ऐसे थे जो दूसरों को देखते थे तो उनका श्रृंगार जो है एकदम गुम हो जाता था। तो बाप दे रहे थे लेकिन उनका श्रृंगार गुम होता था और वो धीरे धीरे तख्त से उतर करके फिर सामने आकर के जैसे भक्तों की लाइन में आ जाते हैं ऐसे वो लाइन में खड़े हो जाते थे। तो बाबा ने कहा, देखो कि बाप हर बच्चे को अधिकारी, संपन्न, वरदाता रूप में
बिठा रहा है, उस स्थिति में बाप बच्चों को हर समय बिठाते हैं। लेकिन बच्चे अपने स्वरूप को भूल करके दूसरे की तरफ देखते हैं, तो जो बाप ने अधिकार दिए हैं और बाप ने जो बच्चों का श्रृंगार किया है, वो श्रृंगार ऑटोमेटिकली ही अंदर मर्ज हो जाता है, तो बाहर दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो अपनी स्वस्थिति के आसन पर बैठना है, दूसरा बाबा ने जो अधिकार दिए हैं, वरदान दिए हैं, उन वरदानों का स्वरूप बनकर के भक्तों को साक्षात्कार और उनकी मनोकामनाएं, बाप ने बच्चों को ऐसी अधिक वरदानों की सिद्धियां दी हैं, उन सिद्धियों से खुद को संपन्न बनाना है। बाबा ने कहा वो लोग सिद्धियों का, भगत लोग या बाहर के लोग सिद्धियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों को जो बाप ने सिद्धियां दी हैं, उन सिद्धियों से सबको संपन्न और साथ साथ वरदानी स्वरूप बनाना है। तो फिर क्या देखते हैं कि इतने में ढेर भगत लोग बच्चों के जैसे देवियों के सामने आते हैं, और जैसे आते हैं तो कुछ कुछ देवियां ऐसी थी, एक सेकंड के लिए प्रत्यक्ष होती थी और कुछ ऐसे ही कुछ समय के लिए, और कुछ बिल्कुल दिखाई दे करके गुम हो जाती थी। तो बाबा ने कहा देखो, बाप ने बच्चों को ऐसा बनाया है कि सदा ही प्रत्यक्षता का ऐसा स्वरूप हो कि कोई भी आए, कब भी आए, उसे प्राप्ति हो। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, कुछ समय के लिए वो स्वरूप में टिकते हैं और कुछ समय के बाद उस स्वरूप से बाहर आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय ऐसा है, ये स्वरूप खुद के लिए और दूसरों के लिए विशेष कल्याणकारी है, क्योंकि समय अनुसार जो माया के भिन्न भिन्न रूप आने वाले हैं, इस संपन्न स्वरूप के द्वारा माया के भिन्न भिन्न रूप दूर से ही हट जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे, और इस संपन्न स्वरूप द्वारा औरों को भी बाप का परिचय दे सकेंगे और भक्तों को भी अनुभव करा सकेंगे, अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा बाप जो है बच्चों को अधिकारी और संपन्न स्वरूप के लिए हर समय बच्चों को भरपूर करते हैं, तो उस स्वरूप, उस स्थिति में रहें और दूसरों की तरफ न देख करके बाप को सामने रखें। बाप बैकबोन भी हैं, सामने भी हैं, साथी भी हैं, क्योंकि ये सारा कार्य बाप करा रहा है और शक्तियों द्वारा प्रत्यक्षता का कार्य बाप करा रहा है। तो बच्चों को इस बात का विशेष ध्यान देना है। फिर जैसे बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए रखा, तो आज बाबा ने क्या किया, सब देवियों को सामने प्रकट किया। तो बाबा जैसे कहा देखो भगत क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं अपने इष्ट को, शक्तियों को स्वीकार कराएं। तो बाबा ने क्या कहा, आज बाप जो है अपने सेवा साथी, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सब सेवा साथियों के साथ ही भोग स्वीकार कराएंगे। तो जैसे ही बाबा ने भोग उठाया तो थे तो सब उसी सजे हुए रूप में, लेकिन बच्चे के रूप में, फरिश्ते के रूप में और ब्राह्मण के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो जैसे बाबा ने भोग उठाया तो सबके पास पहुंचा। तो बाबा ने कहा
कि आज बाप जो है सभी बच्चों के साथ मिल कर के ही भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने उनको कराया और सब बच्चे बाबा को स्वीकार करा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता कि एक दो को रिस्पेक्ट दे कर के, एक दो को साथ दे कर के चलते हैं तो हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है और इस सफलता में प्रत्यक्षता भी है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाते ही बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते हुए बाबा कहने लगे, बच्ची, बाबा जानता है कि साकार दुनिया में क्या क्या खेल चल रहे हैं। बाबा सभी जगह चक्कर लगाते, चाहे अज्ञानी बच्चे हैं चाहे ज्ञानी बच्चे हैं, सभी के पास चक्कर लगाते। सभी का एक ही संकल्प, सुख दो। सुख के सागर के बच्चे हैं, फिर भी सभी की चाहना, इच्छा एक ही मन में रख के बैठे हैं। तो उसके ऊपर बाबा ने एक दुनिया के हिसाब से एक दृश्य मर्ज किया और सीन दिखाई। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार साकार दुनिया में भी विशेष मास देवियों का चल रहा है और दूसरा, कुछ समय पहले देवी को एक ही जैसा भोजन खिलाते हैं। रात का बना हुआ भोजन सवेरे के समय उसे स्वीकार कराते हैं और वैसे तो बहुत वैरायटी प्रकार का भोग देवियों को, देवी देवताओं को स्वीकार कराते हैं, पर यह भी दुनिया में एक पर्व है। ये भी दिन है जो एक जैसा ये भोजन उस देवी को खिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा दुनिया का दृश्य देखते हुए यह भी देख रहे हैं कि चारों तरफ इस प्रकार की बीमारी है, इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। पर बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे, चाहे ज्ञानी बच्चे, सभी बाप को सुखदाता के रूप में जो याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को सुख देता ही है। बाबा ने कभी बच्चों को, चाहे कोई भी बच्चे हों, पर किसी को दुख नहीं दिया, सुख ही दिया है। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि यह भी एक दुनिया के हिसाब से प्रकृति के जो हलचल बीमारी के कारण आई है, बाबा ने कहा उसके लिए बहुत अच्छा एक कहें साधन कहें, एक युक्ति कहें। बाबा ने कहा कि ऐसे तो दुनिया के हिसाब से वातावरण भी अशुद्ध है ही, पर फिर भी दुनिया में शुद्धिकरण करने के लिए अपने स्थान को, अपनी जगह को शुद्धि करते हैं। उसके लिए धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं
वातावरण शुद्ध करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए वातावरण अशुद्ध है, हवा खराब है, दूषित है, पर फिर भी बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी एक ही संकल्प लेकर के बैठो, किस बीमारी को हमें भगाना है। बाबा ने कहा ये बाबा की देन नहीं है, ये माया की और प्रकृति की देन है। बाबा ने कहा यह समय भी, चाहे दुनिया के बच्चे हों चाहे ब्राह्मण बच्चे हों, यह भी हर एक को एक बैराग वृद्धि के लिए बाबा ने कहा यह दृश्य सभी के सामने आया है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप बच्चे भी सुखदाता के बच्चे हो। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप बच्चों को भी, सर्व आत्माओं को अपने स्वयं प्रति भी और सर्व आत्माओं को भी उसी प्रकार योगदान देते रहना है, क्योंकि सर्व की सुख शांति देने वाले आप बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के पास वतन में सभी बच्चों की, चाहे दुनिया के बच्चे भी क्यों ना हो, पर सभी बच्चों की एक ही पुकार, दुख हरना है और सुख देना है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज विशेष कई बाबा के बच्चों ने भी शरीर छोड़ा है, वह भी बाबा को याद दी। तो बाबा ने कहा कि कारण कुछ भी बन रहा है, पर बहाना एक बना के दुनिया वाले भी चल रहे हैं। इसलिए आप बच्चे भी अपनी सेफ्टी के लिए अपने स्थान को थोड़ा धूप बगर दे करके, अगरबत्ती जला के वातावरण को शुद्ध करो, जिससे योग के वाइब्रेशन भी बने और स्थान पर भी पावरफुल वाइब्रेशन बनते जाएं। इस प्रकार हर एक ब्राह्मण बच्चे, चाहे दुनिया के बच्चे भी इस प्रकार करें तो बीमारी भी दूर भागती जाएगी। इतना कहते हुए बाबा के सन्मुख तो कई बाबा के बच्चों की याद थी, वह भी दी, और बाबा ने भी बड़े प्यार से स्नेह के साथ मधुबन का भोग लेकर के जाते हैं शांतिवन से। तो बाबा ने भी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा अपने को शक्तिशाली बनाकर शक्तिशाली वाइब्रेशन भी सारे विश्व को देना है। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे संकल्प करे तो बाबा ने कहा सब कुछ साकार होकर ठीक होने हैं। ऐसे कहते बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।